सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। भाई भाई कल मेरी अपने एक राज भाई से बात हुई। तो राज भाई कौन है बताता हूँ अभी। वो 3 साल के उन्हें एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर एंड वो अपनी कॉमेडी से ही है, ठीक है। और वो है पंजाब से। तो कल क्या हुआ, ऐसे मेरे को मैसेज आता है व्हाट्सअप पे कि भाई व्हाट्सअप पे कैसे मैसेज आता है, क्योंकि मैंने उनसे पहले जब बात करी थी तो उन्होंने मुझसे अपना पर्सनल नंबर मांगा था। तो मैंने उनको पर्सनल नंबर दे दिया, ठीक है। फिर वो मेरे को मैसेज करता है कि भाई आपसे मेरे को बात करनी है। मैंने बोला ठीक है भाई बात करते हैं। तो उन्होंने मुझसे बात करी और कल कुछ मेरा 26-27 मिनट मेरे उनसे बात हुई, ठीक है। और मेरे को कुछ मेजर मेजर क्या कहते हैं, मेजर मेजर मेरे को समझ में आ गया कि हाँ 99% बंदे क्यों फेल होते हैं भाई ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। और उनके क्या क्या स्ट्रगल्स थे, ठीक है। उन्होंने कैसे कैसे वहाँ उन स्ट्रगल से कैसे कैसे कम आउट वो कर रहे हैं और अभी वो किस फेज के अंदर है, वो सबका सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक तुम इसको टिके अगर रहे तो समझ जाओगे कि तुम क्या गलती कर रहे हो और तुम्हें क्या गलती नहीं करनी है। क्योंकि राज भाई की नहीं बहुत ज़्यादा गलती करी है, वो सब मैं तो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई राज भाई के स्ट्रगल्स, ठीक है। उन्होंने क्या क्या भी स्ट्रगल कर क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल करा। पहला तो भाई उन्होंने क्या करा, वो अभी 22 साल के हैं, ठीक है। उन्होंने पहले भाई जॉब वॉब करना चालू हुई थी, शायद से 20 साल में 19 साल में जॉब करना चालू करी थी। जो जॉब कर रहे थे, जॉब करने से भाई क्या हुआ, पैसा आया, ठीक है। तो उनको भाई पैसा कमाना था, उनका माइंडसेट पैसे वाला था, ठीक है। वो ट्रेडिंग के अंदर गए भाई, फिर उन्होंने ट्रेडिंग में पता लगा। वो ट्रेडिंग के अंदर गए, पहले उन्होंने क्या करा इंडियन मार्केट में, ठीक है। पहले इंडियन मार्केट में लगा रहे, इंडियन मार्केट में पैसा वैसा लगा दिया, फिर वहाँ पे वो हार गए, ठीक है। वो पैसा उससे जो, हाँ 1 मिनट, वो जब इंडियन मार्केट पैसा लगाया था तो वहाँ पे उन्होंने कुछ 8,000 रुपये लगाए थे, वो 8,000 रुपये कर दिए उन्होंने 16,000, ठीक है। पैसे डबल हो गए। तो अब उन्हें लगा कि भाई यार भाई पैसे डबल हो गए, पैसा हो तो अब तो मजा आने वाला भाई, ठीक है। जब उन्होंने अगले दिन लगाया तो उसका डबल, यानी कि 16,000 से भी डबल कर दो उतना वो हार गए, ठीक है। सो ये हमेशा ऐसा होता है जब तुम बिना स्ट्रेटजी के और बिना किसी भी उसके क्या कहते हैं, बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी सिस्टम के जब तुम करते हो ट्रेड, तो यही होता है भाई, ठीक है। सो पहला मिस्टेक ये हो गई कि तुमको हमेशा एक सिस्टम के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। अभी वो पूरा पाथ में तो बताऊंगा, लेकिन पहले तो स्ट्रगल सुनो, ठीक है। तो भाई लॉस हो गया, फिर उसके बाद और आगे चलते हैं हम स्टोरी में। तो क्या होता है भाई, इंटरनेट मार्केट में कर लिया, अब आ गए तो भाई इंटरनेट मार्केट छोड़ के फिर अब करने लग गए भाई ये वो लाइव वाला। तो अब तो हम भाई जो लाइव चल रही है जो लोग ही वो लाइव में से देखेंगे और डायरेक्ट न्यूज़ देख के वो जो ट्रेड ले रहे हैं बिल्कुल सेम से वो ट्रेड ले लेंगे। तो ये भाई ये वही कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है। ये दोबारा गलती कर दी, यहाँ भी बहुत लॉस बना लिया, ठीक है। उसके बाद इन्हें समझ में आया कि अच्छा भाई तो गोल्ड भी कुछ होता है, ठीक है। तो मतलब जो भाग रहा होती है भाई फॉरेक्स, तो फॉरेक्स समझ में आया, तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग में लग गए। उसके बाद फॉरेक्स में उन्होंने खरीदा फंडेड अकाउंट, ठीक है। उन्होंने $5,000 के उन्होंने कम से कम कुछ 8-9 फंडेड खरीदे और 8-9 फंडेड अकाउंट उन्होंने ब्रीच कर दिए। भाई ये सुन के मैं दिमाग खराब हो गया कि भाई 8-9 फंडेड अकाउंट ब्रीच कर दिए। और उससे पहले भी उन्होंने जो मेरी जो स्ट्रेटेजी जो मैं आज मार रहा हूँ इस टाइम पे कि भाई पहले मैं डेमो ट्रेड करूंगा, पहले मैं डेमो के अंदर पास करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मतलब नकली पैसे में पास करने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद असली पैसे हो जाऊंगा। उन्होंने भी सेम ही करा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो करा, तो फिर भी उन्होंने अकाउंट को ब्रीच कर दिया। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि भाई डेमो में और लाइव में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस ही तुम्हें आएगा। तो मेरे को ये भी समझ में आया कि उनसे, ठीक है भाई। तो अब फिर मैं उनसे भाई लास्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम अभी प्रॉफिटेबल हो आप। तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं, मैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, ठीक है। फिर मेरे को समझ में आ गया अच्छा यार अभी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। तब फिर इसलिए राज भाई हमारी कम्युनिटी के अंदर आए थे। राज भाई का मेन रीज़न था हमारी कम्युनिटी में आने का कि उनको चाहिए था कि टीम वर्क, क्या था कि जब 4-5 बंदे होंगे ना तो 4-5 बंदे बैठ के लाइव ट्रेड करेंगे, ठीक है। लाइव ट्रेड करेंगे एंड जैसे कि 4 बंदे बोल रहे हैं कि बाय करो और एक बंदा बोल रहा है सेल करो, ठीक है। तो वो एक बंदा जो सेल कर रहा होगा ना वो समझ जाएगा नहीं भाई मुझे बाय करना है, कोई 4 बंदे बाय करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे को बिल्कुल एकदम कतई गलत लगी मेरे को, ठीक है। कि ये नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ग्रुप ट्रेडिंग नहीं करनी। ग्रुप ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। पहला तो कि कोई और बंदा तुम्हें बोल रहा है और तुम उसको लेके तुम कर लोगे। अगर उसका बायस गलत होगा उसका सिस्टम गलत है भाई, उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग है, उसका स्टाइल बहुत अलग है, सब कुछ का अलग है, ठीक है। और तुम उसको देख के तुम अपनी ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे तुम अपना डिसीजन खुद का ले ही नहीं रहे, ठीक है। तुम्हारा कोई भी सेल्फ डिसीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम किसी और का देख के ले रहे हो और यहाँ पे तुम्हारी खुद की स्किल नहीं बन रही है। और दूसरा, अगर उसका बायस गलत हुआ, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी गलत हुई, ठीक है, तो तुम उसकी वजह से अपने पैसे हार जाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने राज भाई को बताया कि राज भाई देखो यार कि हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन डिसीजन तुम्हें खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं कम्युनिटी के अंदर कि रोज आते हैं, तो रोज हमारा जब भी मार्केट ओपन रहती है तो रोज भाई बंदों ने क्या क्या एनालिसिस करा वो बंदे कम्युनिटी में डाल देते हैं। बट तुम्हें डिसीजन खुद से लेने हैं क्योंकि एट द एंड ट्रेडर इंडिविजुअल ट्रेडर ही भाई होता है। मतलब ट्रेडिंग में तुम अकेले ही तुम करोगे तभी सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो हमारे इसके ऊपर डिबेट हुई थोड़ी सी और डिस्कशन होगा, ठीक है। उसका मैं राज भाई समझ गए कि हाँ भाई ठीक है यार हम लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम कमेंट डालेंगे एंड फिर उससे लोगों की मेहनत होगी एंड फिर लोग अपने जो लोग हैं वो सेल्फ डिसीजन लेंगे, ठीक है। और भाई फिर ये था, ये राज भाई का बड़ा स्ट्रगल था। और राज भाई अभी भी
प्रॉफिटेबल नहीं है। और उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ें और मतलब बहुत पर्सनल चीज़ें बताई कि भाई मम्मी पापा मुझे बोलते रहते हैं, दोस्त मुझे बोलते रहते हैं कि भाई ये तो गैम्बलिंग कर रहा है, ठीक है। हर महीने उनको मतलब हर दूसरे दिन को बोलते थे भाई ओए कितना पैसा आया, तो 10,000 रुपये लगाते कितने कितने डबल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ऐसे बोलते रहते जो जो हर किसी बंदे के साथ होता है, हर किसी बंदे के साथ होता है वो, ठीक है। और दूसरा फिर जब मैंने उनसे बोला कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको तो भाई कोई जान डालनी पड़ी, अब तो क्या उन्होंने क्या कर दिया कि अब उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया, उन्होंने जॉब भी छोड़ दिए और बैठे हुए हैं भाई। वो कह रहे हैं कि भाई अब मुझे पूरा ऑल इन जा रहा हूँ मैं इस 1 साल के 2026 में, और अब पूरा ऑल इन जाके मैं पूरा मतलब ट्रेडिंग करने जाऊँगा। उन्होंने पीसी बना लिया, कुछ कर ले लिया। अब फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा था कि भाई आप सही में सीरियस हो कि नहीं हो, तो मैं बोला भाई ऑब्वियसली भाई मैं सीरियस हूँ भाई, मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन भाई मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ सही में, ठीक है। सो मैंने उनको बताया कि भाई मैं बहुत सीरियस हूँ। दूसरा कि भाई अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है, वो अब ऑरेंज जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो भाई मैं राजा की मदद करूँगा, हम सब मिलकर राजा की मदद करेंगे, ठीक है। और भाई पहुँचेंगे उस लेवल तक, ठीक है, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। सो राज भाई बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर बंदे भी हैं, उनको पता भी हो क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट बस वैसे यही है कि उनको शुरुआत से वो क्लीनर पाथ नहीं पता था, जो मेरे को पता है कि मेरे को क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। मेरे को शुरुआत से क्लीनर पाथ पता था, ठीक है। और जब मैंने उनको बताया कि भाई मैं टीजीआर सीख रहा हूँ, तो वो बोले कि टीजीआर इंग्लिश में बोलता है, और हाँ भाई, तो कह रहे कि भाई यार मुझे भाई हमारे वाली इंग्लिश बेकार है यार। तो मैं बोला कोई बात नहीं, तो आप सीख जाओगे, इंग्लिश आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत भी हो जाती है कि अब उनको इंग्लिश उनकी बेकार है, तो वो कभी एक बढ़िया मेंटर, उनको कोई बढ़िया मेंटर मिला ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा मेंटर हॉपिंग करने लग गए, मतलब कि मेंटर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मेंटर चेंज करने की वजह से स्ट्रेटेजी बहुत चेंज हो गई। स्ट्रेटेजी चेंज करने की वजह से बहुत ज़्यादा अलग अलग तुम्हारे एस्पेक्ट बन जाते, तुम्हारे दिमाग के बहुत ज़्यादा अलग अलग एस्पेक्ट बन जाते हैं। और अलग अलग एस्पेक्ट की वजह से तुम फकअप करते हो, तुम फकअप पे फकअप करते हो, फकअप पे फकअप करते हो। एंड उसको उन्होंने मेरे को एक चीज़ और बोली जो मेरे को समझ में आई। उन्होंने बोली कि भाई जब मेरा एक लॉस होता है ना, तो लॉस होने के बाद मैं बहुत दिमाग खराब होता है, मैं करता ही नहीं ट्रेड। फिर मैं तो और ज़्यादा मतलब बहुत सारे मतलब ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ मैं। तो भाई देख रहे हो तुम, ओवर ट्रेडिंग, बार बार स्ट्रेटेजी को हॉप करना, मेंटर को हॉप करना, ठीक है। और बहुत सारी स्ट्रेटेजी को मिला के, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी को मिला के एक अलग ही स्ट्रेटेजी बना देना, फकअप करना, उसका लॉस हो गया तो उससे गुस्सा होना एंड रिवर्स ट्रेडिंग करना और ओवर ट्रेडिंग करना। तो ये सब के सब पॉइंट मैंने तो पहले बता रखे हैं। ये सब के सब पॉइंट होते हैं अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर के, ठीक है। और यही राज भाई ने कहा था। बट अब ये है कि अब राज भाई को ठोकर खा के उनका माइंड ये चुका कि अब मैं भाई इसको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने यही बोला कि भाई कभी गिव अप मत करना, कभी छोड़ना हो, ठीक है। और जब तुम कभी भी नहीं छोड़ोगे तुम्हारे पास इन्फिनाइट चांसेस होंगे। एंड उन्होंने मेरे को ऐसी चीज़ बताई कि एक बार तो कोई बंदा ट्रेडिंग के अंदर आ गया तो फिर वो नहीं छोड़ सकता। क्यों छोड़ता था? क्योंकि अब उसको पता है कि वो एक बटन दबा के बाय करके या सेल करके वो अपने महीने की सैलरी का डबल कर दो, महीने की सैलरी का डबल कमा सकता है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो कभी भी तुम ट्रेडिंग में अगर एक बार तुम आ गए, तुमने कदम रख दिया है, ठीक है, तुम ट्रेडिंग को नहीं छोड़ सकते। यही बिल्कुल राज भाई संग हुआ है। राज भाई ट्रेडिंग को नहीं छोड़ सकते। 22 साल होने के बाद भी अभी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और पे जॉब छोड़ दिया, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सोचो जरा, ठीक है। सो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो एक क्लीनर पाथ लेके आओ, ठीक है। एक ही मेंटर रखो, एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही पेयर और एक ही सेशन, ठीक है, एक ही टाइम फ्रेम के अंदर। बस जितना ज़्यादा सिंपल तुम रहोगे उतना ज़्यादा इजी होगा उस लेवल तक पहुंचना, ठीक है। मेरे को पता है एकदम क्लीनर पाथ, मेरा क्या एकदम क्लीनर पाथ है, ठीक है, मेरे को पता है। तो मैं अब वो सारे मेजर फकअप नहीं करूंगा जो राज भाई ने करे, ठीक है। सो कल की कॉन्वर्सेशन से राज भाई के साथ जो मेरी बात हुई है उससे मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली एंड मैंने तुम्हें सब बता दिया, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरे जैसा क्लीनर पाथ चाहिए, ठीक है, और तुम्हें कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी तुम्हारा डाउट है, मुझे तुम कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। एंड अगर तुम मुझसे पर्सनली बात करनी है तो भाई अपनी कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाओ ज्वाइन करो, आ जाओ भाई, वेलकम टू द फैमिली, लेट्स गो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर और किसी तगड़ी वीडियो के अंदर, बैंग वाली वीडियो के अंदर। बाय बाय।